शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में माता के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। जैन संत सुदर्शन महाराज की स्मृति में प्रदेश सरकार अगले साल करेगी राजकीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में हुए कार्यक्रम में की घोषणा। नीट परीक्षा टॉपर तनिष्का के गांव बाछौद को हरियाणा सरकार की तरफ से ई-लाइब्रेरी की सौगात। वायदा पूरा करने स्वयं पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित हिसार के अक्षय मेहता और सोनीपत के निहारिका पहुंचे अपने घर। परिजनों ने कहा, औरों के लिए प्रेरणादायक बनेगी यह उपलब्धि। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। 9 दिन तक भक्तगण मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उपवास करते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। श्रद्धालु आज अपने घर कलश स्थापना के साथ ही मां से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवरात्रि की शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। आस्था और विश्वास का यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। मां अम्बे से ऐसी प्रार्थना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक के मैसूर में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने चामुंडी हिल्स में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की और देशवासियों के कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनियों और सामान्य लोगों ने भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़कर रखा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की विकास यात्रा आज के भारत में हमारी बहनों और बेटियों के बहुआयामी विकास में दिखाई देती है। सदियों से भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़ रखे हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास और लोककथाओं के देवी और मानवीय चरित्रों पर आधारित पर्व पूरे देश में मनाए जाते हैं। इस पर्व में विविधता के साथ साथ एकरूपता भी दिखाई देती है। मैसूरू दशहरा भारतीय संस्कृति के गौरव का पर्व भी है। वीर वनिता उन्नो के ओबव्वा की गाथा कर्नाटक के जनमानस को आज भी प्रेरित करती है। महिला सशक्तिकरण की विकास यात्रा आज के भारत में हमारी बहनों और बेटियों की बहुआयामी प्रगति में दिखाई दे रही है, लेकिन इस प्रगति को और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रदेश की शक्तिपीठ श्री देवी कोप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि पर्व पर मां भद्रकाली का दरबार सजाया गया है। पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। मां भद्रकाली देश की 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में श्रद्धालु सोना, चांदी, चीनी मिट्टी आदि के घोड़े अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार मंदिर में घोड़े चढ़ाने की ये प्रथा महाभारत युद्ध के बाद से चली आ रही है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालुओं ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि मंदिर में विराजित देवी कूप में मां का टखना गिरा था। इस कूप के पास स्थित वृक्ष पर धागा बांधकर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और पूजा करते हैं। आशीर्वाद बनाए रखे। और आप देख रहे हैं भव्य मंदिर सजाया गया है। विदेशी फूलों से दूर दूर देशों से आज आया है और सभी भक्त कन्या पूजन अवश्य करें और मां का आशीर्वाद प्रदान करें। पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री का नवरात्र है। इसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर घोड़े चराने की ऐसी प्रथा है, ये महाभारत कालीन से चली आ रही है। तो सभी हमारे देश में अमन हो, चैन हो, सुख शांति हो, यही हम माता से हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं माता के दर्शन करने आई हूँ। माँ सब भक्तों को शक्ति दे और सद्बुद्धि दे। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। सवेरे मैं दिल्ली से दर्शन करने आई हूँ। मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है गुरुकुल में, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो यहाँ पे है और मैं प्रसाद लगाने आई हूँ।
हरियाणा सरकार ने किसान हित में नई पहल की है। सरकार द्वारा फसलों में नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके तहत बरसात के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, वे मुआवजा लेने के लिए नुकसान होने के 72 घंटों में इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जैन संत सुदर्शन महाराज की स्मृति में प्रदेश सरकार अगले साल राजकीय कार्यक्रम का आयोजन करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। वे रविवार शाम को रोहतक में पुराने ITI मैदान में सुदर्शन महाराज के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरुष विचार प्रसार योजना शुरू कर रखी है, जिसके तहत इन संत महापुरुषों की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम किए जाते हैं। है ये आपको बताने के लिए कि निश्चित रूप से में जब अप्रैल 2023 में इस वर्ष की समाप्ति हो रही होगी तो हम एक कार्यक्रम सरकार की ओर से निश्चित करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जैन संत सुदर्शन महाराज का जन्मस्थल रोहतक है। इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि सुदर्शन महाराज के दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए इंसान भलाई के लिए कार्य करने का संकल्प लें। गुरु के संदेश को जीवन में आत्मसात करें। उनको हम ये क्या दें? तो इसलिए उनकी स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके जन्म शताब्दी मना रहे हैं। वो उनको चाहिए था क्या? ये हमको चाहिए। अपने लिए हम मना रहे हैं। यदि इसको स्वार्थ कहें तो कहें, ये परमार्थ के आधार पे स्वार्थ है। कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर मानव कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। सच्चे मानव में एकात्म व सह अस्तित्व होता है। मेलोडी, स्वीटनेस, मेरे अंदर जो सुगंध दी है, मेरे अंदर जो संगीत दिया है, माधुर्य दिया है, सौंदर्य दिया है, ब्लिस दिया है, ट्रुथ दिया है, जो कुछ मुझे दिया है, यही तो श्री अरविंद कहते हैं, वही तो सब मां के चरणों में समर्पण करना, समर्पित करना, यही तो हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? नीट परीक्षा 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तनिष्का के गांव बाचौद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चौधरी देवीलाल ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में इस तरह की 108 ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। कि गांव में आने पे आज पता चला कि आज डॉटर्स डे भी है और एक प्राउड पेरेंट के लिए जब बेटी कुछ अद्भुत और अच्छा करके दिखाए, उससे शायद कोई प्राउड मोमेंट नहीं होती। जिस तरह से हमारी बहन ने नीट के अंदर हरियाणा में प्राथमिक स्थान लेने का काम किया, बहुत गर्व की बात है, देश में और गर्व की बात है। और मेरी जब टेलीफोन पे बात हुई थी तो इनका आग्रह भी था कि हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए। मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई कि डॉक्टर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर पार्टी के फाउंडेशन डे तक हम 108 डिजिटल लाइब्रेरियों का गठन करेंगे। आज प्राथमिक लाइब्रेरी हमारी इस बहन को हम समर्पित करते हैं। ई लाइब्रेरी के शुरू होने पर तनिष्का ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया था और उस समय उन्होंने इसकी मांग रखी थी, जो कि बहुत कम समय में पूरी हो गई। इससे गांव के बच्चों को काफ़ी लाभ होगा लग रहा है, क्योंकि सर को बोला था तो सर ने इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ मैनेज कर दिया। और फिर जिन बच्चों के पास घर पे इंटरनेट की सुविधा, मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं या फिर बुक्स वगैरह की, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार के अक्षय मेहता और सोनीपत की निहारिका को सम्मानित किया। अक्षय मेहता हिसार के चौधरी चरण सिंह
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एमएससी हॉर्टिकल्चर में द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। उनके पिता रविंद्र कुमार हिसार में राजकीय स्कूल में लेक्चरर हैं, जबकि माता संगीता अध्यापिका हैं। निहारिका सोनीपत के हिंदू कॉलेज की छात्रा है। अक्षय मेहता ने बताया कि वह 2017 से एनएसएस से जुड़ा था। इसके तहत जब काम करना शुरू किया तो अच्छा लगने लगा। रेड क्रॉस, ब्लड डोनेशन कैंप, सोशल सर्विस में लगातार वे भाग लेते रहे। किसानों के बीच कैशलेस योजना, नवीकरणीय ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित कई योजनाओं का भी प्रचार किया। के बारे में अवगत कराया। वहीं महिला किसानों को भी प्रोत्साहित किया कि वे भी बढ़ चढ़कर जैसे खुम्बी उत्पादन, मधुमक्खी पालन व अनेक कार्यों में अपना सहयोग दे सकती है। साथ ही साथ मैंने सभी किसान भाइयों को मिट्टी व पानी की जांच करवाने की भी प्रेरणा दी कि वह भी करवाएं और दूसरों से भी कराएं और हर घर में एक एक पेड़ लगाएं। इससे भी मैंने उनको अवगत कराया। एचएयू के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज और उनके परिजनों ने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि अक्षय को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अक्षय मेहता से प्रेरणा लेकर अन्य विद्यार्थी भी जन सेवा में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे। परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि विश्वविद्यालय न केवल पठन पाठन, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, ये सम्मान पाने के बाद ये भी साबित होता है कि विश्वविद्यालय जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपने राज्य का और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। परिवार से बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं, खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसे क्षण जीवन में कभी कभी आते हैं और आज भगवान ने हमें मौका दिया है इन क्षणों को देखने का, भोगने का। बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होने वालों में सोनीपत के हिंदू कन्या कॉलेज की छात्रा निहारिका भी शामिल है। निहारिका ने कोरोना काल के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण, कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल, सैनिटाइजेशन में सराहनीय कार्य किया। उन्होंने बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ अभियान में भी अपना योगदान दिया। सेवा करना चाहूँगी ताकि ऐसी खुशियाँ मेरे घर में दोबारा आती रहें। निहारिका के माता पिता ने कहा कि वे सम्मान प्राप्त होने पर बहुत खुश हैं। भविष्य में भी बेटी इसी तरह के कार्य कर औरों को भी प्रेरित करेगी। बहुत खुशी है। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारी बेटी ने इतने ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया है। बहुत खुशी है, बयान ही नहीं कर सकते, शब्द ही नहीं है। आज महाराजा अग्रसेन जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए महाराजा अग्रसेन को नमन किया और समस्त प्रदेशवासियों को जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान व कल्याण हेतु महाराजा अग्रसेन के द्वारा किए गए कार्यों और उनकी शिक्षाओं को सदैव याद रखा जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने सब की सूचियां बना ली हैं। उन्होंने कहा कि हम उन सब पर कार्रवाई करेंगे। ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें, जहाँ मेरा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है, उससे जो जहाँ संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर चलेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में माता के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। जैन संत सुदर्शन महाराज की स्मृति में प्रदेश सरकार अगले साल करेगी राजकीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में हुए कार्यक्रम में की घोषणा। नीट परीक्षा टॉपर तनिष्का के गांव बाछौद को हरियाणा सरकार की तरफ से ई-लाइब्रेरी की सौगात। वायदा पूरा करने स्वयं पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित हिसार के अक्षय मेहता
और सोनीपत के निहारिका पहुंचे अपने घर। परिजनों ने कहा, औरों के लिए प्रेरणादायक बनेगी यह उपलब्धि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।